ये बात मैं अपने दोस्त वज़ीर आज़म से कई बार कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है। बदकिस्मती से 2 साल अब गुज़र गए और पहले कहा जाता था कि जी 100 दिनों में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम इंतज़ार करते रहे, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने और अब 2 साल होने को हैं इस हुकूमत को। 2 साल में अगर इस हुकूमत की कोई समत ही नज़र नहीं आती, समत दुरुस्त होना तो दूर की बात है, अभी तो यही पता नहीं चल रहा कि इस गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मरूफ़ कालम निगार भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जनाब तौफीक भट्ट साहब। पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों में अगर बात की जाए तो इनका एक बहुत मुकाम भी है और बहुत ज़्यादा लोग इनको सुनते भी हैं और इनको पढ़ते भी हैं। और इनकी एक जो और वजह शोहरत भी है वो ये है कि ये इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट भी है, तो दोस्त तो हैं इमरान खान साहब के, लेकिन अगर हम इनके कालम देखते हैं तो उन कालम के अंदर एक बहुत पॉजिटिव इस्लाही तनकीद भी नज़र आती है हमें। तो आज हम इनके साथ मौजूद हैं, इनका तज्ज़िया हम लेंगे 2 से 3 जो टॉपिक्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, मौजूद चल रहे हैं, उन सब बातों के ऊपर, ताकि देखने वालों को हम गाइड कर सकें कि पाकिस्तान के हालात व वाक़ियात इस वक्त हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। अच्छा सर, थोड़े दिन पहले एक जो मोटरवे पर बहुत अफसोसनाक सानिया पेश आया वो सबके सामने है, तो एज अ तज्ज़िया निगार, एज अ राइटर, एज अ कालम निगार, आप क्या सोचते हैं कि इस वाक़े में ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए? पहली बार ये सानिया नहीं हुआ है, इस तरह के साने कई बार हमारी सोसाइटी में हुए। हमारे जो मुआशरा है उसकी गंदगी कई तरह से सामने आई, पूरी दुनिया ने हमें जो है वो देखा और उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान जो है उसको नुकसान भी पहुंचा, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा। इवन मैं समझता हूं कि हम दुनिया भर में जो बदनाम हुए और हमारा एक ख़ास किस्म का जो इमेज उभरा वो इसी किस्म के वाक़यात की वजह से। दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं, दुनिया में इस तरह के सानेहात भी होते हैं। ये कोई ये नहीं है कि इस तरह का सानेहा पाकिस्तान में हुआ है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जो महज़ब मुआशरे होते हैं या जो महज़ब ममालिक हैं, वहाँ पर एक कानून होता है, वहाँ पर उनके रूल्स होते हैं। वहाँ पर एक तरफ इस तरह से इस तरह के जो वाक़यात हैं, एक तरफ सोसाइटी उनकी मज़म्मत करती है और दूसरी तरफ कानून हरकत में आता है और उस कानून के मुताबिक जो है उन्हें सज़ा भी मिलती है। अगर कानून हमारा जो है वो ठीक हो जाए, हमारे जो कवानीन हैं उनमें जो सुकम हैं, उनमें जो ख़राबियाँ हैं हमारे अदलिया के निज़ाम में, वो अगर दुरुस्त हो जाएं तो ये अमल पुलिस मुकाबले में किसी घिनौने मुजरम को पार करने का तो बहुत ही एक बुरा समझा जाता है। लेकिन जिस मुल्क में अदलिया के किरदार पर बहुत से सवालात उठते हों, जिस मुल्क में पुलिस के किरदार पे बहुत से सवालात उठते हों, उस मुल्क में अगर कोई पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है ऐसे किसी सानेहे के मुल्ज़म को, तो उस पर जो है वो सोसाइटी खुश होती है, उस पर लोग खुश होते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि जहाँ पे लोग इस तरह के मुजरम की इबरतनाक मौत पर खुश हों, वहाँ पर लोग अपनी इस्लाह का भी कोई बंदोबस्त करें कि किस तरह से अपने अंदर की जो ख़राबियाँ हैं उन्हें मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। पाकिस्तान को नुकसान सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने नहीं पहुंचाया, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। मैंने एक जर्नलिस्ट की हैसियत में इस मुल्क की बर्बादी में जो मुझसे हो सका मैंने किया। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं
उन्होंने जो उनका हिस्सा था, बल्कि उन्होंने अपने हिस्से से ज़्यादा हिस्सा डाला इस मुल्क की बर्बादी के लिए। कुछ जर्नैल भी इसकी बर्बादी का बाइस बने, कुछ जज भी इसकी बर्बादी का बाइस बने, जर्नलिस्ट भी जो है उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला। सो मैं समझता हूँ कि मिन हैसुल हजूम, मैं कौम तो कहता ही नहीं क्योंकि कौम तो शायद अब हम नहीं रहे इस किस्म के सानेहात की वजह से, तो मिन हैसुल हजूम हम सब ने इस मुल्क को आलमी सतह पे बदनाम करने के लिए, इस मुल्क को इस मकाम पे पहुंचाने के लिए सब ने अपना अपना हिस्सा जो है वो डाला है, और ये बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। सर, अगर हम देखें कि जब वो जो ख़तून थी मोटरवे पे थी, उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पुलिस नहीं आई, मोटरवे पुलिस से पूछा, उन्होंने बोला कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, हमारे डोमेन में नहीं है। लेकिन एक औरत उस वक्त वहाँ मौजूद थी, एक अदारा था जो कि मोटरवे उन पर अरबों रुपया खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, उसके बावजूद उन्होंने बात बोली। पुलिस ये नहीं तयन कर सकी कि ये इलाका कौन सा था। चलें, उसके बाद पुलिस ने जो किरदार अदा करना था कर दिया। फिर CCPO साहब का बयान सामने आ गया, उन्होंने भी जो करना था किरदार अदा कर दिया। अब मुलजिम भी बहुत से पकड़े गए हैं, मुजरिम भी बहुत से पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनको सज़ा भी नहीं दी जा सकी। तो अब क्या समझते हैं कि इस पूरी चीज़ के अंदर, क्योंकि जिन्होंने रेप किया वो हमारी आवाम के अंदर थे, जिन्होंने इग्नोर किया वो हमारे अदारे थे, अब जो सज़ा नहीं दे रहे वो हमारी अदलिया है, वो हमारे हुक्मरान हैं। तो आप किन को इस सारे वाक़ये का ठहराते हैं मुलजिम कि ये लोग हैं जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात को फ़रोग़ मिल रहा है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इस किस्म के वाक़यात का जो असल सबब है वो पूरा मुआशरा है। एक हुक्मरान की जहाँ पे ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाए, जिसके नतीजे में इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हों, दूसरी तरफ हुक्मरान की ये ज़िम्मेदारी भी होती है कि वो अपने लोगों की, अपनी कौम की अखलाकी तरबियत करे। ये बात मैं अपने दोस्त वज़ीर आज़म से कई बार कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपने अवाम की या इस हजूम की अखलाकी तरबियत करें। बदकिस्मती से 2 साल अब गुज़र गए, और पहले कहा जाता था कि जी 100 दिनों में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम इंतज़ार करते रहे, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, और अब 2 साल होने को हैं इस हुकूमत को। 2 साल में अगर इस हुकूमत की कोई समत ही नज़र नहीं आती, समत दुरुस्त होना तो दूर की बात है, अभी तो यही पता नहीं चल रहा कि इस गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है और क्या कुछ होगा। चलें, मैं ये समझता हूँ, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि 70 साल का गंद, खुसूसन जो गुज़श्ता 30 बरस हैं, 30 बरसों का गंद जो है वो शायद 5 बरस क्या, वो 10 बरसों में भी साफ़ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम इतना तो होता कि वो गंदगी जो है वो मज़ीद ना फैलती। और इसी तरह अब पुलिस में जिस तरह के अफसरों को तैनात किया जा रहा है पंजाब में ख़ास तौर पे, वो एक अलग से कहानी है कि एक ऐसा शख्स जिस पर हुकूमती इदारों की ये रिपोर्ट है कि वो माली और अखलाकी तौर पे करप्ट है, उसको अगर आप किसी अहम ओहदे पे बैठा देंगे, ना सिर्फ ये कि अहम ओहदे पे बैठा देंगे, बल्कि आप साथ उसकी तारीफ़ भी करेंगे और साथ ये भी कहेंगे कि जी यही शख्स जो है वो नागुज़ीर है CCPO लाहौर के तौर पे, तो फिर इससे क्या इदारे की साख रह जाएगी, क्या उसकी तौक़ीर रह जाएगी, क्या उसका वक़ार रह जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बातें प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचनी चाहिए, और कुछ बातों में वो यू टर्न ले लेते हैं, और कुछ बातों पे वो उस वक्त यू टर्न लेते हैं जब बिल्कुल आखिर पे ख़राबी पहुंच जाती है, और फिर उस ख़राबी की वजह से नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं कि जिनका अज़ाला मैं समझता हूँ कि नामुमकिन हो जाता है। अगर कोई ख़राबी हुई है, अगर कोई कोताही हुई है, अगर कोई गलती हुई है,
तो उसको तस्लीम करके उस गलती को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए। लेकिन उसकी इंतहा तक उसे ले जाके फिर ये एतराफ़ करना कि हमसे गलती हुई है, मैं समझता हूँ कि ये रवैया, ख़ास तौर पे ये हुक्मरानी रवैया बिलाखिर मुल्क के लिए नुकसानदेही साबित होता है। सर, आपने बात की कि हुक्मरान को सोचना चाहिए, और मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने बोला कि सीसीपीओ के बयान के बाद अखलाकी तौर पे भी उसको हट जाना चाहिए था और हुकूमत को भी चाहिए था कि उसको स्टेप डाउन कर दें। लेकिन अभी इमरान खान साहब का एक बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि आईजी पंजाब को उन्होंने बोला है, डायरेक्शन दी है कि सीसीपीओ लाहौर को सपोर्ट करें। इस बात को आप कैसे देखते हैं? खातून के हवाले से उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, जो कुछ कहा, आलमी सतह पे पाकिस्तान की वो बदनामी का बाइस बने। मैंने आलमी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें देखा, मैंने इंटरनेशनल मीडिया में कई आर्टिकल देखे कि जो उनके बारे में लिखा गया, जिनमें उन्हें अच्छे अल्फाज के साथ याद नहीं किया गया। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सोचना चाहिए, लेकिन वो अपनी जिस तरह वज़ीर आला बुज़दार के मामले में वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि चाहे तबाही अपने आखिरी मकाम को छू जाए लेकिन वज़ीर आला यही रहेंगे। इसी तरह मेरा ख़्याल है कि वो सीसीपीओ लाहौर पे भी आके अड़ गए हैं। तो मैं समझता हूँ अभी भी टाइम है, और आप यकीन करें, मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से इनके बारे में जो कुछ भी सीसीपीओ लाहौर के बारे में कहा, और उसको सीसीपीओ लाहौर ने प्राइम मिनिस्टर की उस स्टेटमेंट को अपनी मज़ीद उस ये तासुर दिया कि वो अब एक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन पुलिस ऑफिसर हैं, और उसमें बाज़ औक़ात वो इस तरह का अंदाज़ अख्तियार करते हैं और इस तरह की बात करते हैं, यूँ लगता है कि जैसे वो कोई जो है वो नाउज़ुबिल्ला कि वो कोई अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर हैं, वो एक मुतकब्बर इंसान है। उनको चाहिए कि अगर उन्हें एक कोई ओहदा मिल गया है जिसके वो अहल नहीं थे उन रिपोर्टों के मुताबिक जो उनके बारे में, तो उन्हें तो यहाँ पे आजिज़ी अख्तियार करनी चाहिए थी। सज़ा ज़रूर दें। मैं समझता हूँ हमारे बेशुमार पुलिस वाले वाकई बहुत बिगड़े हुए हैं, उनके मामलात वाकई बहुत ख़राब है, लेकिन इसकी आड़ में सस्ती शोहरत हासिल करना जब मकसद होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि पुलिस के निज़ाम में बेहतरी पैदा होने की बजाय ज़्यादा ख़राबी पैदा हो जाएगी, जो कि मुझे पूरी तवक्को है कि वो होना शुरू हो गई है।